हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़। और ये न्यूज़ यहाँ पर जो पब्लिश की है मैरी संतोष ने की है, ये वनकॉइन से हैं। और अगर हम इनकी पोस्ट के बारे में देखें तो मैरी संतोष जो है डायमंड है बर्सोलिना में और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन इकोसिस्टम कंपनी। तो इन्होंने न्यूज़ दी है वन इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। और ये न्यूज़ है यूएस से रिलेटेड। यूनाइटेड स्टेट में अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है। कुछ एक्सचेंज है वहाँ पर, मतलब क्रिप्टो को बैन नहीं किया गया, कुछ जो एक्सचेंज हैं उनकी जांच वगैरह की जा रही हैं। तो कल जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बाइनेंस से रिलेटेड आई थी। आज हम कॉइनबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, दोनों का मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, ये इसी तरीके से काम करती है जैसे इंडिया में सेबी काम करती है। तो सेबी का मेन रूल रहता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट का ये है। यहाँ पर फंड का जो लेन देन है उससे रिलेटेड एक्शन, मतलब उसकी जो कंट्रोल या मॉनिटरिंग होती है वो करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कोइनबेस के अगेंस्ट लिया है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, द lawsuit make an important step in regulation offense against the world two largest exchange। तो टू लार्जेस्ट एक्सचेंज एक तो होगी ये कोइनबेस और एक है यहाँ पर बाइनेंस। दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं देखूंगा। बाइनेंस ये अभी एक दिन पहले पब्लिश हुई है और कोइनबेस बाइनेंस का जो है कल पब्लिश हुई थी ये न्यूज़। तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए बाइनेंस में जब हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो KYC तो प्रॉपर रहता ही है। एक आपका यहाँ पर एड्रेस डॉक्यूमेंट लगता है, एक ID डॉक्यूमेंट लगता है जिसमें पैन कार्ड भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो P2P वाला सिस्टम है ना, P2P सिस्टम, तो इसमें क्या होता है P2P सिस्टम में पता नहीं चलता कि कौन फंड को विड्रॉल या डिपॉजिट कर रहा है। तो उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और साथ में एक और यहाँ पर नया रीज़न है, वो ये कि जो ये जो एक्सचेंज है जैसे कॉइनबेस हो गई या फिर जो बाइनेंस है, ये एक्सचेंज फंड का हिसाब किताब नहीं रखनी। जैसे एक एक्सचेंज पर हज़ारों अकाउंट हैं और उन हज़ारों अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हो रहा है। तो कहाँ से कितना फ़ंड किधर को जा रहा है, कितना फ़ंड कहाँ से आ रहा है, किसी अकाउंट में एक साल से करोड़ों रुपए पड़े हैं, किसी अकाउंट में एक साल से 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये इन एक्सचेंज के पास उसका कोई मॉनिटरिंग या उसका कोई रिकॉर्ड या उसकी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टाइप की चीज़ें नहीं हैं, वही इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं और अंदर से दिखाता हूँ। द सिक्योरिटी SEC हैज़ पुट कॉइनबेस अंडर स्क्रूटनी एक्यूजिंग इट्स नॉट प्रॉपरली रजिस्टरिंग इट्स ऑफरिंग एंड सेलिंग। मतलब ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं, इसका इन्होंने प्रॉपरली रजिस्टरिंग नहीं करवा रखी है ऑफ डिजिटल सिक्योरिटीज़। तो ये डिजिटल एसेट ही है, जो डिजिटल सिक्योरिटीज़ इनकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटर, कोइनबेस वुड हैव बीन ऑपरेटिंग विदाउट कंप्लाइंग विद रेगुलेशन एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। कोइनबेस जो है फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर बिना रेगुलेशन के जो रूल्स हैं उनको उनको फुलफ़िल किए बिना कर रहे, मतलब अपना बिजनेस चला रहे हैं, विच कंस्टिट्यूट ए सीरियस वायलेशन, जिससे एक वायलेशन हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मतलब ये जो क्रिप्टो वाला मामला है ना, इसका फाइनल आउटकम क्या निकलेगा वो भी मैं बताऊँगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एम्फसाइज दैट दिस डिमांड हैज़ सिग्निफिकेंट implication for the cryptocurrency market. Coinbase is one of the most used platform by investors and crypto worldwide. Security has legal action may set an important precedent in terms of regulation oversight of cryptocurrency exchange. In the sense, it is crucial that all stakeholders in the cryptocurrency ecosystem stay tuned to development in the case. Regulation is necessary aspect to ensure transparency, security, trust and crypto market. तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर कुछ जब भी कोई कंट्री में क्रिप्टो चलती है तो कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। और इनमें एक चीज़ और है, ये सभी ना रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। रेगुलरली अपडेट यहाँ पर होता रहता है। तो अभी से जैसे 2009 से ज़्यादातर क्रिप्टो के बारे में लोगों को पता चला है और अब हो गया है 2023।
तो 9 से 23 तक ये सब चीज़ें चल रही थी। 23 में आकर अचानक ये इसमें पाया गया कि आप कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो बड़ी मेजर एक्सचेंज है जैसे कि कोइनबेस और बाइनेंस, इन दोनों एक्सचेंज के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो तब से अब तक चल रहा था। अभी क्रिप्टो के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो अपडेट हुए हैं, गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं, जिस वजह से ये इन पर इतनी बड़ी गाज पड़ी है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइनेंस की न्यूज़ और दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, इसमें इसको हैशटैग किया गया है क्रिप्टो कॉइनबेस रेगुलेशन SEC वन इकोसिस्टम OES कम्युनिटी। तो इसमें अब कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वन इकोसिस्टम तो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो वन क्रिप्टो ही है। इसीलिए यहाँ पर ये अपडेट मिल रहा है, और इसके वन के जो डायमंड लीडर हैं वे इसको अपडेट कर रहे हैं। तो वन क्रिप्टो है, और ये कहीं ना कहीं अब OES बन चुका है, और ये पॉलीगन नेटवर्क पर है। पॉलीगन नेटवर्क पर है, इसलिए इस मतलब अब ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए इसके बाद जब किसी क्रिप्टो मार्केट में जैसे जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो सभी OES को इम्पेक्ट करेंगे, OES को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए अभी सारी क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन वन OES होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। OES, तो अगर आपके पास OES है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हम देखते हैं बाइनेंस वाली जो न्यूज़ आई थी कल। बाइनेंस की न्यूज़ का मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, डियर बन इकोसिस्टम मेंबर एंथेसिस, आई एम एड्रेसिंग यू विद द क्रूशियल न्यूज़ अबाउट दैट अफेक्ट द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। और ये क्या अफेक्ट करेगा वो भी मैं देखूंगा। यहाँ पर देखिए मैरी संतोष ये है ब्लैक डायमंड एम्बेसडर ऑफ बन इकोसिस्टम। आई कंसीडर माई ड्यूटी टू कीप यू इन्फॉर्म अबाउट रिलेवेंट इवेंट इन डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आई वांट टू शेयर विद यू द न्यूज़ अबाउट यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज़ फाइल्ड ए लासूट अगेंस्ट बाइनेंस। तो यहाँ पर ये देखिए, यानी कि इसने बाइनेंस के अगेंस्ट एक लासूट जो है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि एक अर्जीदार, मतलब एक जैसे अपने यहाँ की कोई कोई कंप्लेन की गई है, तो ठीक वैसे ही इन्होंने यहाँ पर इसको लीगल चैलेंज दिया है। SEC ने लीगल चैलेंज दिया है किसको? SEC ने लीगल चैलेंज दिया है बाइनेंस को, वन ऑफ द मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, एंड इट्स CEO चैनपेंग झाओ फॉर अलीग्ड वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ लॉ। तो इन्होंने सिक्योरिटीज़ लॉ को ब्रेक किया है, इसीलिए इनको यहाँ पर ये लीगल एक्शन दिया गया है। दिस न्यूज़ हैज़ स्पार्क्ड एक्सटेंसिव डिबेट एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी। तो बाइनेंस जैसी जो एक्सचेंज है, ये कोई छोटी मोटी एक्सचेंज तो है नहीं। जब बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पर जो सिक्योरिटी ब्रीच के कारण, सिक्योरिटी के लॉ जो वायलेट हो जाते हैं, जब इसके कारण यहाँ पर, और इसके जो CEO हैं, इसके जो CEO हैं चैनपेंग, ये जो चैनपेंग झाओ हैं, इनके अगेंस्ट जब यहाँ पर सिक्योरिटी लॉ को ब्रीच करने का के एक्शन लिया जाता है, अगेंस्ट एक्शन मतलब लिया जाता है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये दो मेजर प्लेयर हैं। अभी हमने देखा पहला तो कॉइनबेस और दूसरा बाइनेंस। अगर हम पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री देखें तो ये लगभग 70% मार्केट को ये दोनों ही लीड करते हैं। तो इनके अगेंस्ट ही जब इस टाइप के लो चलेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत होने वाली है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो प्राइस जो है, BTC का प्राइस और ETH का प्राइस, ये दोनों के प्राइस अभी मुझे लगता है कि लगभग 70% गिरेंगे। और एंटायर क्रिप्टो जो है, एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्राइस भी लगभग 90% जो है वो गिरेगा। तो इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी OES की अगर हम बात करें तो OES में भी प्राइस का कोई झंझट है नहीं, इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 0 है। तो अभी आपको इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी
अगर रहती तो फिर आपको थोड़ा सा इशू था, क्योंकि ये भी जो है OES पर है, पॉलीगन प्लेटफॉर्म पर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।